Market Mystics. Defining Trading Edge. फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट मिस्टिक्स। आई एम सनी बत्रा। तो आज देखते हैं कि आज निफ्टी ने कैसे परफॉर्म किया और कल कैसे निफ्टी होल्ड आउट कर सकता है या कल के लिए क्या ट्रेडिंग रेंज हमारे लिए आके निकलता है। फ्रेंड्स, आज इंडेक्स गैप अप ओपन हुआ, लेकिन वो गैप अप सर्वाइव नहीं किया। आप देख सकते हैं कि ओपन हाई सेम बना के निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही प्रॉफिट बुकिंग देखा। और आज का सबसे बड़ा जो ड्रैगर था वो था इन्फोसिस, जो तकरीबन 12% तक का डाउनफॉल आज उसने इंट्राडे में विटनेस किया है। कल की वीडियो में हमने यही बात डिस्कस की थी कि कहाँ जाके रुक सकता है और कैसे रिएक्शन आ सकता है। हालांकि आज बैंक निफ्टी 470 पॉइंट्स के आसपास का गैप अप दिखा रहा था, बट वो सर्वाइव नहीं कर पाया और उसने भी आज प्रॉफिट उसमें भी हमने प्रॉफिट बुकिंग विटनेस किया है। लगातार पिछले कई दिनों से मैं बताते हूँ कि निफ्टी ये जोन डेफिनेटली होल्ड आउट करेगा और ये जोन में आके कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा पॉज दे सकता है। फ्रेंड्स, अगर कोई भी प्राइस एक्शन धीरे धीरे करके जा रहा है या फिर कोई आप जोन आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसमें आप देखिए कि अगर वो उस जोन के ऊपर क्लोज होता है, उस जोन को रिटेस्ट करता है और उसके बाद वो ऊपर जाता है। बट अगर आप इस कैंडल को देखोगे तो कल मैंने एक बहुत स्पेसिफिक बात बताई थी कि मुझे निफ्टी में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं आ रहा बिकॉज निफ्टी में पिछले 4 दिनों से कोई वॉल्यूम नहीं है। अगर आप कैंडल्स देखेंगे और अगर आप आज का कैंडल देखेंगे तो इसने 1, 2, 3 और 4 दिन के ट्रेडिंग सेशन को एब्जॉर्ब कर लिया है। इट इज सॉर्ट ऑफ एनगल्फिंग फॉर्मेशन दैट वी हैव सीन टुडे। तो आइए देखते हैं 15 मिनट में आज निफ्टी ने क्या किया और कल कैसे होल्ड आउट कर सकता है। सो आज बैंक निफ्टी ने निफ्टी ने एक जोन है जो हमने कल डिस्कस किया था 17,750 से लेके 17,700। अगर ये होल्ड आउट नहीं करता तो आपको एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को ज़रूर मिलेगा। और हालांकि आज ये गैप डाउन होके ही इसने नीचे 17,560 तक का इंट्राडे लो बना दिया, करेक्ट। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए आज का जो टारगेट था वो आ चुका था। मैंने बताया कि जब तक 17,450 नहीं आता तब तक आपको लॉन्ग स्विंग्स के लिए इतना एग्रेसिव होके नहीं जाना है, फिर उसको वेट आउट करना पड़ेगा बिकॉज रिजल्ट सीजन में आपको ऐसे मूव्स देखेंगे। स्पेसिफिकली जब आप रिजल्ट सीजन के पहले एक शॉर्ट कवरिंग मूव या एक लॉन्ग स्विंग की तरफ जाते हैं तो मार्केट कहीं भी आके प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर दिखाएगा और ये एडेड प्रेशर भी जनरेट कर सकता है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। बिकॉज अगर आपके स्टॉक्स का जो रिजल्ट आ रहा है और उनका वेटेज इंडेक्स निफ्टी बैंक निफ्टी में रिजनेबली अच्छा है या फिर वो एक लार्ज कैप स्टॉक है, तो डेफिनेटली ऐसे रिएक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। कल के लिए भी मेरे लिए बहुत ही क्लियर कट है कि आने वाले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन, मैक्सिमम 2 ट्रेडिंग सेशन अगर मैं बोलूँ उसके बाद हम देखेंगे। मुझे यही रेंज अभी लग रहा है 17,825 से लेके 17,570 बराबर। जब तक ये रेंज को ब्रेक नहीं करता तब तक मैं एग्रेसिव लॉन्ग शॉट नहीं करूँगा। हाँ, अगर कुछ मैं शॉर्ट तभी जाऊँगा बिलो 17,550 कि जब मुझे इंडेक्स के वेटेड स्टॉक्स के रिजल्ट में थोड़ा सा पैनिक दिखे या फिर कुछ स्टॉक्स, कुछ सेक्टर ऑफ स्टॉक्स उसको ड्रैग करके नीचे लेके जाए। और मैं कल की वीडियो में बताया था कि 17,850 जब तक ब्रेक नहीं करता तब तक आपको निफ्टी में लॉन्ग नहीं मिलेगा। तो कल के लिए जो इम्पोर्टेंट है लेवल वो होने वाला है 17,750। निफ्टी जितना समय 17,750 के ऊपर बिताएगा उतने चांस ज़्यादा है कि वो 17,820 और 17,840 यानी ये गैप फिलिंग करने के लिए निफ्टी कल आए। बट उसके लिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि निफ्टी एटलीस्ट 17,750 को होल्ड करे। कल का ओपनिंग कैसा होता है उसके ऊपर भी काफ़ी चीज़ें डिपेंड करेगी कि अगर शायद आपका ओपनिंग 17,640 और 17,700 के बीच में हो रहा है तो अगेन एक जोन बनता है अगर, तो ठीक है। नहीं तो अगर वो किसी वॉल्यूमेट्रिक प्राइस एक्शन से जहाँ पे आपको पार्टिसिपेंट स्टॉक्स का सहारा मिल रहा है तो आप 17,750 के ऊपर निफ्टी जैसे जाता है थोड़ा वेट कीजिए। 17,700 जितना होल्ड कर रहा है तो आपको 17,750 से 17,300 और 17,725 का एक जोन क्या कहते हैं आपको
वॉच करना पड़ेगा, ठीक है। जब तक वो जोन होल्ड आउट कर रहा है तो आपके लिए लॉन्ग स्विंग आपको फेवर करेगा, ठीक है। और जैसे ही 17,750 ब्रेक करता है तो आपको एक इस प्राइस जोन दैट इज 17,825 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। तो आपके लिए वहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग होना बहुत ज़रूरी है अगर आपने लॉन्ग किया है 17,750 के ऊपर फॉर मोमेंटम मूव, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी अगर इस गैप को फील करके ही ओपन होता है तो अगेन आपके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप 17,880 के स्टॉप लॉस से उसको शॉर्ट करने की एक कोशिश कर सकते हैं। इनिशियली वॉल्यूम्स यस वॉलेटिलिटी ज़्यादा है तो क्वांटिटी कम रखिए, बट अगर एटलीस्ट फॉर फर्स्ट 30 to 45 मिनट्स अगर निफ्टी 17,850 को नहीं ब्रेक करता अपसाइड तो आप एक शॉर्ट स्विंग लेके जा सकते हैं। बट आपको एग्रेसिव सेलिंग जो करना है वो इस लेवल के नीचे करना है, वो लेवल मैं आपके लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो कल से आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी, आपको स्विंग ट्रेडिंग करना पड़ेगा इंट्राडे में भी। अगर आपका जो सेलिंग पॉइंट है अब वो है, ठीक है। और ये आपका पॉइंट ऑफ मोमेंटम है, ठीक है। दिस इज योर पॉइंट ऑफ मोमेंटम 17,750 फॉर लॉन्ग्स। अगर कल फ्लैट ओपन होता है या फिर बहुत बड़े गैप डाउन या गैप अप से नहीं होता, ठीक है, तो आप ये गैप फिलिंग के लिए अटेम्प्ट कर सकते हैं सब्जेक्ट टू कंडीशन कि आपको स्टॉक से भी परफॉर्मेंस आ रहा है। अगर नीचे जा रहा है तो जितना ज़्यादा 17,645 के नीचे होल्ड करेगा तो आपको पहला टारगेट आज का लो, और आज का लो किसी भी सेशन में ब्रेक करता है तो आपको जो सबसे बड़ा जोन मिलेगा जहाँ पे निफ्टी आ सकता है दैट कुड बी 17,500 राउंड फिगर, ठीक है। तो कल के लिए निफ्टी के लिए ये व्यू है। तब तक ये जो जोन है 17,840 820 और नीचे 17,580 का ये जोन, ये आपको ध्यान से वॉच करना पड़ेगा बिकॉज आज बहुत बड़ा स्विंग आया है। तो ये स्विंग के बाद मार्केट हो सकता है थोड़ा सा साइडवेज जाने की कोशिश करे। मोमेंटम में अगर जितना आपको ऊपर नीचे ट्रेड करने को मिल रहा है तो अगर आपको लॉन्ग करना है तो 17,700 750 के ऊपर रहता है तो आप उसको लॉन्ग स्विंग इनिशिएट कर सकते हैं। अदरवाइज आप वेट कीजिए, अपने जोन में आने दीजिए, या फिर 17,650 जब तक 17,000 जितना टाइम 17,650 होल्ड करेगा उतना लॉन्ग्स के लिए फेवरेबल रहेगा। बिकॉज वो 17,600 के आसपास अगर आ गया तो मेरे हिसाब से वहाँ पे 17,600 का पुट राइटर थोड़ा सा पैनिक होकर अपना पोजीशन अगर एग्जिट करता है तो तभी हमें नीचे के लेवल मिलेंगे, ठीक है। जस्ट इन केस अगर कोई प्राइस एक्शन इस जोन में होल्ड आउट करता है 17,645 से लेके 17,580 तो वेट कीजिए, जिस साइड ब्रेक करे उस साइड आप लॉन्ग कीजिए। अगर आप लोअर लेवल से लॉन्ग कर रहे हैं 17,645 से तो आपका टारगेट रहेगा 17,750। एक बार वहाँ आके प्रॉफिट बुकिंग आता है तो वेट कीजिए, फिर 17,000 होल्ड करता है देन यू अटेम्प्ट फॉर another swing which can lead you to 17,820. सिमिलरली अगर ये इस जोन को ब्रेक करता है, अगर आपने 17,700 से सेल किया है, अगर आपको मार्केट में 17,700 से भी सेलिंग नज़र आ रहा है तो पहले आप कहीं ना कहीं 645 से 17,620 के बीच में एक बार प्रॉफिट बुक कीजिए और फिर एक प्राइस एक्शन को फॉलो कीजिए जो नीचे जाके आपको 17,500 तक की या 520 तक की एक रेंज में आके अपना टारगेट मीट करे। सो फ्रेंड्स, ये है निफ्टी के लिए व्यू। अब आते हैं बैंक निफ्टी, ठीक है। मैंने बहुत स्पेसिफिकली एक बात बताई है कि 41,750 ये लेवल मैंने कल के वीडियो में बताया था और आपको बताया था कि जब तक 41,750 नहीं ब्रेक करता तब तक आपको एग्रेसिव सेलिंग नहीं मिलेगा, एंड वो आज हमको देखने को मिला। उसका लॉजिक भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो 41,782, ठीक है, ये क्यों नहीं हुआ? बिकॉज बैंक निफ्टी का आज का ओपनिंग है 42,600 के आसपास, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको एग्जैक्ट प्राइस दिखाता हूँ। सो आज बैंक निफ्टी का जो ओपनिंग प्राइस है वो 17,300 के आसपास है और ऊपर जाके नीचे आया, दैट मीन्स 42,375 से लेके 41,800। तो आप समझिए कि
तो आप समझिए कि जो आज का स्विंग हाई है वहाँ से जो बैंक निफ्टी ने लो बनाया वो तकरीबन 500 पॉइंट का था, ठीक है। सो 500 पॉइंट अगर एक तरफा मूव किया है तो डेफिनेटली इस टाइप का प्राइस एक्शन आपको देखने को मिल सकता है। बट अगर आज की तारीख में अगर देखिए आज के जो प्राइस एक्शन में, तो वहाँ पर बैंक निफ्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया, बिकॉज उसका रिकवरी उसके स्विंग लो से काफ़ी अच्छा रहा और ओपनिंग प्राइस पे जाके वो कहीं ना कहीं क्लोजिंग दिया है। तो कल के लिए लेवल्स बहुत सिंपल है, मुझे बाय करना है, ठीक है। मैंने आज हमारे लाइव सेशन में बताया था 42,222 ये प्राइस के ऊपर बैंक निफ्टी होल्ड करता है तो बैंक निफ्टी में एक स्कोप है कि बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं जाके 42,500 को एक बार के लिए टच करे, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी इस जोन में खुलता है 42,100 के आसपास, तो थोड़ा सा वेट कीजिए, प्राइस एक्शन को सेटल होने दीजिए। फिर उसके बाद अगर वो कोई जोन बनाता है, कोई प्राइस पैटर्न बनाता है, कोई कंसोलिडेशन चैनल बनाता है, तो हमें उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ऑप्शन डेटा एनालिसिस में। अगर आपको कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिल रही है तब जाके आप उसके अंदर एक्शन लीजिए। मैं लाइव मार्केट में दिखाऊंगा कि आज यूएस कैसे बंद हो रहा है, कल सुबह में कैसे ओपन हो सकते हैं, उस पर बहुत सारी चीज़ें निर्भर कर रही हैं, ठीक है। तब जब तक रिजल्ट सीजन है अगेन आपको ऐसे चॉपी सेशंस भी मिलेंगे जहाँ पे आपको बहुत बड़ा मूव शायद ना मिले। अगर आपने इफ़ यू आर फॉर्चुनेट इनफ कि आप सिस्टम के सामने अगर आपके सेटअप ने आपको सेल सिग्नल दिया, बाय सिग्नल दिया, एक स्विंग मिल रहा है, तो उसके बाद मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जब तक डेटा और कंपोनेंट स्टॉक्स ऑफ इंडेक्स अगर आपको क्लैरिफिकेशन नहीं दे रहे तो आप एग्रेसिव लॉन्ग्स या शॉर्ट में मत जाइए। अगर आपने एक अच्छा स्विंग कैप्चर किया है जहाँ पे आपने बैंक निफ्टी स्पॉट में 200 से 250 पॉइंट से ज़्यादा का मूव कैप्चर किया है, तो मेरे हिसाब से वो एक अच्छा डिसीजन रह सकता है कि आप उसको कैप्चर करके बाकी के ट्रेड में सिर्फ अपने अर्नड प्रॉफिट में से 10 to 20% का रिस्क एक्सपोज करके बाकी की नई पोजीशन में ऐड कीजिए। तो आपको उतना रिस्क लेना चाहिए एज अ ट्रेडर, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप रिस्क ले सकते हैं, इसको कैरी कर सकते हैं, फिर आपके पास इनफ कैपिटल है कि आप स्प्रेड बना के भी ट्रेड कर सकते हैं, तो इट इज़ योर चॉइस। वो करना भी चाहिए एज अ ट्रेडर, बिकॉज ट्रेडर हैज़ टू बी वर्सेटाइल एंड फ्लेक्सिबल इनफ टू अडॉप्ट द सिचुएशन। और कल के लिए जो बैंक निफ्टी में लेवल है वो है 41,750 में इस लेवल पे थोड़ा सा स्टिक करूँगा, ठीक है। बिकॉज इस लेवल से हमने थर्सडे के सेशन में क्या देखा था, ब्रेकआउट देखा था, और आज उसी लेवल पे सपोर्ट दिखा। तो एज पर प्राइस एक्शन रूल के कोई रेजिस्टेंस जब वो टूट जाता है तो वो सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, करेक्ट। तो आज के लिए भी उसने सपोर्ट प्रूव किया, ठीक है। जब तक ये जोन नहीं निकालता तब तक मैं शॉर्ट नहीं करूँगा। अगर ये जोन निकाला तो मेरा फर्स्ट टारगेट आएगा 41,460, और ऊपर के लिए हमने डिसाइड किया 42,222। अगर बैंक निफ्टी निकालता है और जितना टाइम होल्ड करता है वो बैंक निफ्टी के लिए पॉजिटिव है, और तो उस केस में 42,500, ठीक है। आइए बैंक निफ्टी को हम डेली टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी डेली टाइम फ्रेम पे जो हमने जोन मार्क किया था उस जोन के हिसाब से ये ट्रेड दे रहा है कि नहीं, या उस जोन में जाके कंसोलिडेट करने की तैयारी कर रहा है या नहीं, करेक्ट। तो बैंक निफ्टी का जो अगला जोन है वो इस हिसाब से आ रहा है, विच इज़ 42,000 43,000। अगर ये स्विंग को ये होल्ड आउट करता है, ठीक है। कल के लिए जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल होने वाला है ये होना है थर्सडे वाली कैंडल का मिड पार्ट, ठीक है। जो मैंने लेवल बताया कि अगर 41,780 के 750 को होल्ड करता है तब तक ये पॉजिटिव है, और इस कैंडल का मिडिल पार्ट विच इज दिस। तो कल अगर ये इस रेंज में कंसोलिडेट कर रहे हैं एंड इफ यू आर गुड स्कैल्पर तो इस रेंज के आसपास शॉर्ट कीजिए, इस रेंज के आसपास लॉन्ग कीजिए और आप प्रॉफिट बुकिंग करते रहिए। अभी जो नेक्स्ट स्विंग होगा वो होगा 42,381 के ऊपर आपको मोमेंटम मिलेगा, ठीक है। स्विंग फॉर मोमेंटम 42,222 के ऊपर होल्ड आउट करा तो वो पॉजिटिव कंसीडर करेंगे हम, और जैसे ही 41,381 निकल रहा है तो बैंक निफ्टी में आपको इनिशियली एक 150 से 250 पॉइंट का या 120 से 250 पॉइंट का एक बड़ा स्विंग मिल सकता है जो आप कैप्चर कर सकते हैं। शायद उसमें आप स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं, बट आपको एग्रेसिव शॉट जाना है। बैंक निफ्टी एक बार 41,780 के नीचे होल्ड करे, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये है आज का इंडेक्स के लिए एनालिसिस। मेरे पास एक स्टॉक है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा,
और उसमें मुझे एक ब्रेकआउट की गुंजाइश है। स्टॉक का नाम है AB कैपिटल। AB कैपिटल ने अभी अपने रीसेंट हाइज को ब्रेक किया। आज के दिन में इसने न्यू 52 वीक हाई भी बनाया। अगर कल 164 होल्ड आउट करता है, 164 से लेके 163, ठीक है, तो मुझे इंटरेस्ट ज़्यादा रहेगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा 161 का या 160-150 का, और मेरे लिए टारगेट आएगा 168 से लेके 170, बिकॉज ये स्टॉक फ्रेश जोन में जाने के लिए तैयार है। अगर ये 162 के नीचे होल्ड करना शुरू कर दे किसी भी सेशन में, लाइक कल किसी भी समय पे, तो उसमें से लॉन्ग में से एक बार थोड़ा सा आपको लाइट होना पड़ेगा और फिर वेट करना पड़ेगा कि अगेन 164 या 164 के ऊपर ब्रेक कर रहा है कि नहीं। और जैसे ही आज का हाई ब्रेक करेगा विच इज़ 166, आपको इसमें 4 से 6 रुपये का एक फास्ट स्विंग देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, हम लाइव मार्केट में भी कोशिश करेंगे कि आपके लिए कुछ अच्छे स्टॉक्स लेके आए जिसमें आप ट्रेड कर सके, आप उसको पोजिशनली भी ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। डेली मार्केट आउटलुक लेवल्स फॉलो करने के लिए प्लीज़ ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल @marketmiss623। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।